जी ओम, सदन को नमन। आज के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री अमर सिंह जी रघुवंशी जी हैं। आप वरिष्ठ शिक्षक हैं और प्रकृति प्रेमी हैं। आपने किस प्रकार से अपने छत का उपयोग किया है पौधे और फूलों के लिए, तो हम उनसे ही उनके मुखारबिन से सुनेंगे। और वो हमारे नर्मदापुरम में पहले जो रसूलिया विज्ञान के नाम से एक विज्ञान चलती थी, उसके मुख्य प्रशिक्षक भी रहे हैं। तो हम उनसे ये भी निवेदन करेंगे कि उस विज्ञान के संबंध में भी थोड़ी चर्चा करें, क्योंकि वह विज्ञान जो है प्रकृति आधारित थी और आओ करके सीखे उसके नारे थे। जी ओम, हम ससम्मान आदरणीय रघुवंशी जी को आमंत्रित करते हैं कि मंच पे आए और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय रघुवंशी जी, ओम। जी ओम, रघुवंशी जी आप अनम्यूट हो। अनम्यूट होइए आदरणीय जी आप। नीचे जो कैप्सूल जैसे है उसको टच करिए तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। और सदन से प्रार्थना है कि प्राणायाम करते रहें और सुनते रहें। जो चीज नोट करना है वो नोट भी करें। सभी अपने अपने डॉट और पेन डॉट और कॉपी साथ में आदरणीय रखा। कैप्सूल दवाइए, आप जो कैप्सूल बना वो दवाइए। आप आवाज नहीं आ रही आपकी। नीचे की तरफ जो लाल गोल गोल वाला लाल वो फोन का निशान बना है, उसके बगल में एक कैप्सूल बना है और उस कैप्सूल पे आड़ी रखी लगी हुई है, उसको उंगली छुआ दीजिए तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। आप और लेफ्ट हो गए, अभी वो लेफ्ट हो गए, उनने लाल पे छुआ दिया। जी मैं फोन लगाता हूं उनको। हाँ, और जब तक हम सब प्राणायाम करें और हर व्यक्ति को हमें जो देने के हर कार्यक्रम में जो भाई बहन जोड़ते हैं, कम से कम उन्हें, हाँ जुड़ गए हैं रघुवंशी जी, और उनको हर व्यक्ति को कम से कम 15 मिनट अनुलोम विलोम कपालभाति अवश्य करना चाहिए। तो हमारा जब आहार की चर्चा होती है और लगभग वो चर्चा 1-1.25 घंटा होती है, 1.5 घंटे होती है, तो हम क्यों ना जब उस समय जो पॉइंट हमें नोट करना है वो नोट करते रहें और अनुलोम विलोम कपालभाति करते रहें और सुनते रहें, तो ये हमारा जीवन बहुत सफल हो जाएगा। अपने शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं रहेगा। ऐसा परम पूज्य स्वामी जी बताते हैं कि जो व्यक्ति आधा घंटा अनुलोम विलोम कपालभाति करते हैं, वो किसी भी प्रकार की शरीर में बीमारी हो वो नहीं रहती है। तो हम लोग इतना समय है, हम 3 घंटे कम से कम इसमें देते हैं रोज। इससे बड़ा कोई और हो ही नहीं सकता कि जो 3 घंटे लगातार 5:30 बजे से 8:30 बज जाते हैं और हम करते हैं। अमर सिंह जी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। आप अनम्यूट होइए, पहले आप उस कैप्सूल को दबाइए, बिना कैप्सूल के छुआ दीजिए उंगली। आप नीचे है जो कैप्सूल बना है राइट साइड में, देखिए आप राइट साइड में एक कैप्सूल टाइप का बना है, उसको उंगली छुआ दीजिए आप, तो आप अनम्यूट हो जाएंगे, आपकी आवाज आने लगेगी फिर। भैया तीसरे नंबर के बटन दबाइए माइक पे। हाँ ऐसा, तीसरे नंबर की ये बोले आप। तीसरे नंबर पे माइक बना हुआ है, उसकी बटन, उसको उंगली रखिए उस पे। अरे आपने ऐसे ही थोड़ी आदिवासियों को भाइयों को जो है मोटिवेट किया है। अमर सिंह जी, आदरणीय भाई जी, दोनों तरफ से तीसरे नंबर है, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, माने बीच में एक कैप्सूल बना है। भैया पहले लाल रंग की बटन है वो बंद करने की है, उसके बाद वीडियो है जो आपने चालू कर लिया, उसके बाजू वाली बटन दबाइए, उस पर सिर्फ उंगली रखिएगा आप। या घर में कोई हो तो उनसे करवा लें, बच्चे वगैरह हो।
ये नीचे की जो बटन है उनको आप टच करते जाओ, टच अच्छा। करो, करिए, टच करो। जब तक आदरणीय अमर सिंह जी जुड़ते हैं तब तक हम अपनी चर्चा जारी रखें, और जब वो जुड़ जाएंगे हमारे चीफ गेस्ट महोदय आज के, तो हम जो है आगे उनको जोड़ लेंगे। मेहरा जी, जब तक हम अपना संबोधन करते लेते हैं आगे, जब वो हमारे आदरणीय पवन सर जी का चीफ संबोधन हो जाएगा तब बाद में उनको आमंत्रित करना, बीच में आमंत्रित ना करें। मैं आदरणीय पवन जी को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि हमने जो 2-3 घटनाएं अभी हमारी पतंजलि योगपीठ में सबको खुशखबरी है और बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। सरकार पतंजलि के और हम सब के कार्य को देखते हुए हम विशेष कार्य दायित्व सौंप रही हैं, और मैं चाहूंगा परम आदरणीय पवन कुमार जी के नेतृत्व में सफल मार्गदर्शन में यह सब हो रहा है। परम पूज्य सिद्धेय आचार्य जी, परम पूज्य स्वामी जी के पुरुषार्थ को प्रणाम करते हैं, और मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं आदरणीय पवन जी को कि वो आए और सदन को संबोधन करने का कष्ट करें। ओम। सभी को नमस्कार और ओम। आज की कक्षाएं, योग की कक्षाएं बहुत अच्छा है, और हमने भी अपने इस कक्षा में करेक्शन कर दिया है कि अब हम प्राणायाम पर भी समय निकाल रहे हैं, और संभवतः 7 बजे तक जब कक्षा चलेगी तो प्राणायाम का भी फायदा पूर्ण रूप से सभी साथियों को मिल जाएगा। तो बहुत सुंदर तरीके से कक्षाएं चल रही हैं। कल जैसा मैंने बताया था कि हम कल दिल्ली में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ पतंजलि ने एक MOU साइन किया है। अभी इस चीज पर सहमति हो गई है मंत्रालय के स्तर पर कि हम साथ मिलकर के कुछ काम कर सकते हैं। और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अवगत होंगे, महिलाओं के साथ काम करता है। तो महिलाओं के साथ कार्य करते हुए उनके समूह बने हुए हैं। करीब 8 करोड़ महिलाएं मतलब समूह उसके साथ अभी तक के बन गए हैं। और लक्ष्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों के भी प्रत्येक महिला जो कि इस तरह से गरीबी रेखा के नीचे है और गरीबी रेखा के ऊपर भी है, उनको विशेष रूप से समूह के माध्यम से जोड़ा जाए। समूह के माध्यम से उनके अंतर्गत एक डिसिप्लिन लाया जाए, और उनको एक जिसको कहते हैं पंचसूत्र का पालन किया जाए। यानी कि उनकी बैठक नियमित रूप से हो रही है, उनके द्वारा अपने कुछ धन की बचत की जा रही है, उसके द्वारा उनको आपस में वो एक दूसरे को पैसे भी आदान प्रदान कर रही है, और उनका कहीं ना कहीं बैंक के साथ भी लिंकेज हो गया है। तो ऐसा प्रयास भारत सरकार ने और कई वर्षों से इस देश में हो रहा है, और इस चीज को पूरे भारत में लागू करने के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लगभग 2010 से पूरे देश में चल रहा है। उससे पहले वो SGSY और अन्य योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वित था, लेकिन इसको और बेहतर रूप से लाने के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को का गठन किया गया है। और मैं भी इस मिशन के साथ जुड़ा था पूर्व में, जब मैं अन्यत्र कार्यरत था, और मुझे 2010 में इसकी उद्घाटन की जो कार्यशाला थी जो कि कोची में हुई थी, उसमें सहभाग होने का एक अवसर मिला हुआ था। राज्य सरकार की तरफ से मैं भी उसमें गया, और हमने देखा कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं उनके साथ कार्य हो रहा है। और NRLM का जो काम केरल में चल रहा था, उसमें एक संस्था है कुटुंबश्री। कुटुंबश्री के कार्यों को भी हमने जमीनी स्तर पर उनके गांव में विजिट करके उस समय देखा, और बहुत सुंदर काम उनके द्वारा किया जा रहा था। महिलाएं अपने न केवल जो पंचसूत्र का पालन कर रही है, बल्कि इसके साथ ही अपने द्वारा उत्पाद स्थानीय स्तर पर उत्पाद बना करके
उसको बेचने के लिए भी उन्होंने एक दूसरे के समूह को बेच रही थी, यानी कि मार्केटिंग उनकी स्थानीय स्तर पर चल रही थी। उसके लिए उनकी निर्भरता किसी दूसरी संस्था के ऊपर नहीं थी। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का ये जो कार्य था वो कुटुंबश्री के माध्यम से चल रहा था। तो अच्छा प्रयास है, और इसी तरह के अन्य राज्यों में भी बहुत सारे प्रयास, बहुत सारी संस्थाएं मिलकर के इस रूप में लगी हुई हैं, और इससे निश्चित रूप से हमारी जो बहनें हैं अलग अलग जगह पर, उनके जीवन पर बहुत अच्छा असर हुआ है, और उनकी आय भी बढ़ी है, उनके अंदर सामर्थ्य आया है, उनके अंदर आत्म सम्मान आया है, उनके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कि समाज में वो उनको नहीं मिल पाता था, वो उनके संगठित होने से ये आया है। और विशेष रूप से इस पिछले मंत्री जी बता रहे थे कि 2014 तक लगभग 2,500 समूह पूरे देश में बने थे, ढाई ढाई 2.5 करोड़ समूह पूरे देश में थे। लेकिन पिछले 8 वर्षों में ये संख्या बढ़ के लगभग 8.5 करोड़ के आसपास तक पहुंच गई है, और लक्ष्य ये है कि करीब आगे तक पहुंचना है, और आगे जितने भी लोग इसमें छूटे हुए हैं उनको कवर करते हुए और सशक्त करते हुए, और उनकी आय में भी वृद्धि लाने का प्रयास करता है। तो ये संक्षेप में एनआरएलएम के बारे में एक जानकारी है। और इस जानकारी के साथ ही कल जिस विषय पर हमारी एक सहमति बनी, एक पतंजलि को एक नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एनआरओ के रूप में मान्यता मिली, रिकग्निशन मिला, और इसके माध्यम से अब हम सरकार की जो आवश्यकता है, क्योंकि सब जगह तो सरकार का एक ढांचा पहले से कार्यरत है, सरकार के जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर कई सारी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन हैं, जो कि ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत कई सारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। तो उस ढांचे को भी ध्यान में रखते हुए इसमें पतंजलि किस प्रकार से सहयोग कर सकता है, जैसे उदाहरण के लिए एक जो चीजें बड़ी फंडामेंटल निकल के आई, वो ये निकल के आई कि पतंजलि का जो अपना एक स्ट्रेंथ है वो ये है कि हम योग कराते हैं, योग करते हैं। तो अब समूह की महिलाएं जहाँ पर योग कर सकती हैं, करने के लिए इच्छुक होगी, उनको निश्चित रूप से योग जरूर करा जाएगा, जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर, स्थानीय लेवल पर वो अपने स्वास्थ्य को, प्राइमरी लेवल पर अपने स्वास्थ्य की देखरेख अपने स्वयं कर सकें। और इस तरह के उनके, या तो हमारे संगठन के लोग उनके प्रशिक्षण भी करा सकते हैं, उनको बता भी सकते हैं, और इस तरह से उनको जोड़ भी सकते हैं। और जहाँ पर हमारी पहुंच नहीं है, जहाँ पर हमारी कक्षाएं नहीं चल रही हैं, वहां पर भी उनको योग के द्वारा वो अपने जीवन में एक स्वास्थ्य के प्रति वो जागरूक भी हो करके, और इसमें नियमित रूप से कार्य करते हुए वो अपने स्वास्थ्य की, और इसके साथ ही अपने परिवार की के स्वास्थ्य को भी अच्छी तरह से देख सकती है। तो ये एक बहुत बेसिक सी चीज है जिसमें वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा और भी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हम वह कृषि क्षेत्र में कार्य करते हुए जो भी काम करेंगे, उसमें चाहे वो मिट्टी की जांच करना है, चाहे जैविक खेती के बारे में उनको बताना है, इन सब विषयों पर भी हम उनके साथ आगे जो भी राज्य स्तर के और जिला स्तर के जो हमारे यूनिट्स हैं उनके साथ मिल करके अब हम कार्य करने की बातचीत है। तो इसके लिए आगे की रणनीति बनेगी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं, कुछ जगह पर लोग एक्टिव हो सकते हैं एनआरएलएम के, कुछ जगह पर, उतनी जगह पर उनकी तैयारी नहीं भी हो सकती है। तो जहां पर जैसी स्थिति होगी उसके आधार पर उनके साथ बातचीत की जा सकती है। लेकिन हमारे जो भी साथी हैं, और क्योंकि ये चीज सभी लोगों को धीरे धीरे मालूम होगी, तो जहां जहां पर हम योगाहार के माध्यम से भी एनआरएलएम के और ग्राम विकास विभाग के जो साथी है उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, और उनको आमंत्रित कर सकते हैं, और उनके साथ चर्चा कर सकते हैं जैविक खेती और आहार के ऊपर। इस तरह की चीजों को भी हम उनके साथ एंगेज करेंगे। तो ऐसे कई सारे और चीजों पर कल, अगर आपने आचार्य जी का फेसबुक का पेज देखा है, तो उन्होंने कल जो सरस मेला लगा था दिल्ली में, और आहार के ऊपर ही उसमें बातचीत हो रही थी।
तो वहां के शोरूम में जाकर के उन्होंने लाइव अपना उद्बोधन दिया है। आप सबसे अनुरोध है कि उस उद्बोधन को भी आप देखने का कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। और इस तरह की एक जो शुरुआत हमारी हुई है, उस शुरुआत के साथ हम आगे निश्चित रूप से एक नई कड़ी जुड़ी है हमारे साथ, कि हम ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं के जीवन में विशेष रूप से कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। तो यह कल की एक शुरुआत है। इस सब के लिए हमारे सभी साथियों को भी बधाई है, क्योंकि आप सब लोगों का भी एक इसमें सहयोग है कि हम किस प्रकार से बहुत सारी चीजें हमने मिलकर के की है, और हम आगे मिलकर के इस देश में इस कार्य को हम बहुत सुंदर तरीके से आगे ले जा सकते हैं। सबको प्रेम पूर्वक अपने साथ जोड़ना है, सबको आग्रह के साथ जोड़ना है, सबसे हमें उनके जो स्ट्रेंथ्स है, क्योंकि कुछ ऐसे जी के उत्पाद बहुत सुंदर है। कल आचार्य जी ने भी बहुत सारे उत्पादों की खरीदारी भी की, और प्रयास यह है कि जो अच्छे उत्पाद है, जिसमें गुणवत्ता अच्छी है, उसको पतंजलि अपने स्टोर में भी रखे, और जिससे कि जो उत्पाद है उनको एक मार्केटिंग के लिए एक ज्यादा वो संभावना उसकी हो। तो इतना सब कुछ नई चीजें निकल के आ रही है, और आशा करते हैं कि इस कार्य पर भी हम आने वाले समय पर बेहतरी के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही मुझे, और हमारे मुख्य अतिथि भी आज आ गए, उनको भी हमने सुनना है। तो आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को धन्यवाद। ओम नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। और सभी योगाहार में उपस्थित भाई बहनों को भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं कि कल जो है आजीविका NRLM का जो कार्यक्रम आदरणीय पवन सर जी ने बताया है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि भारत में 8.5 करोड़ समूह हैं, और समूह की महिलाएं जब योग करेंगी तो उनमें से महिलाएं ये स्वस्थ होंगी, और जब स्वस्थ होंगी तो जो वो काम करेंगी वो काम सफल होगा, वो आत्मनिर्भर बनेगी, क्योंकि योग बहुत जरूरी है। और कल का दिन बहुत शुभ रहा, परम पूज्य सिद्धि आचार्य जी को सुना। और अब हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय अमर सिंह रघुवंशी जी आ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि रमेश चंद मेहरा जी सादर आमंत्रित कर लें और अनम्यूट कर लें आदरणीय भ्राता जी। आप तो आपकी आवाज आने लगेगी जी। जी ओम। अभी आदरणीय रघुवंशी जी का फोन मैंने लगाया था, उनसे बात भी हुई थी, तो उनके उसमें आवाज नहीं आ रही है। थोड़ी देर के लिए जरूर वो खुल गया था, तो शायद वो प्रयास करें तो खुल जाएगा। अन्यथा उन्होंने असमर्थता जाहिर की है कि मैं टच कर रहा हूं, परंतु वह उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो आदरणीय रघुवंशी जी एक बार यदि प्रयास करें, क्योंकि अभी आपका ओपन हुआ था। आप अगर वो टच करके अंगुली ना रखे रहे, अंगुली छुआ दें, बस छुआना है उसको, रखे नहीं रहना उस पर। आप थोड़ा सा छुआ देंगे उसको तो बस खुल जाएगा। नहीं, अभी नहीं आ रही आपकी आवाज। आप बोल जरूर रहे हैं, परंतु आपकी आवाज नहीं आ रही है। और जो हमारे आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी ने कहा था कि 2 इधर छोड़ दो, वो 2 इधर के बीच में एक कैप्सूल टाइप का बना है, उस पर आड़ी रखी लगी हुई है, उसको छुआ दीजिए, बस उंगली रखिए नहीं, ऐसा छुआ दीजिए, वो खुल जाएगा। अभी आपका खुला भी था पहले। हेलो रघुवंशी हाँ, जी, आप उसको केवल जरा देर टच करें, जरा देर टच करें, बिल्कुल उसको। देखिए ऐसा ऐसा छुआ देना है, बस ऐसा। हाँ, ये रखे नहीं रहना, बस छुआ दीजिए, करंट जैसा, जैसा अपन बिजली को ऐसे छुआते, ऐसा छुआ दीजिए। और लाल के बगल में एक वीडियो कैमरा जो आपका खुला ही है, उसके बीच में एक कैप्सूल टाइप का ऐसा बना है, ये ऐसे, उस पे आड़ी रखी लगी हुई है, उसको छुआ दीजिए, बस हो गया। हेलो। जी जी खुल गए। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही सर, बढ़िया बढ़िया। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार सर जी। जी, तो अ, आज के हमारे सम्मानी रघुवंशी जी जुड़ गए हैं, और आप वरिष्ठ शिक्षक हैं, और आपने जो है प्रकृति प्रेमी हैं। आपने अपनी छत पर बहुत सारे पौधे और साग भाजी का काम किया है, साथ में आपने रसूलिया विज्ञान में भी काम किया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आए और अपने अनुभव सुनाए। जी ओम। ओम सर जी, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं अमर सिंह रघुवंशी, शिक्षक
शासकीय माध्यमिक शाला पलरादेह में पदस्थ हूँ अभी, और लगभग 40 वर्ष हो गए हैं सेवा करते हुए मुझे शासन की। होशंगाबाद विज्ञान में मैं मास्टर ट्रेनर रहा हूँ। पूरे संभागीय स्तर पे हमने दूसरे प्रदेशों में भी जाके प्रशिक्षण दिया है, क्योंकि हमारी जो विज्ञान थी वो आओ करके सीखें इस थीम पर आधारित थी। मैंने देखा, मैंने पढ़ा भूल गया, मैंने देखा याद रहा, और मैंने करके देखा सीख गया। ये हमारी विज्ञान की थीम थी। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सबको? जी जी आ जी, रही है सर, पूरी आ रही है। हाँ, और मैं चूंकि प्रकृति से जुड़ा हुआ हूँ काफी समय से, पर्यावरण से, वन विभाग से, पर्यावरण से सभी गतिविधियों में मैं भाग लेता रहता हूँ, और बच्चों को लेकर भी, अपने स्कूल के बच्चों को ट्रिप लेकर जाता हूँ बाहर। तो जिसमें हमारे साथ मेहरा जी भी 1-2 बार भोपाल गए हैं पहले वन विहार में। हम बच्चों को ले गए हैं, प्रकृति से जोड़ते हैं, पर्यावरण से जोड़ते हैं, और उनको इस बात पर ध्यान देते हैं कि वो प्रकृति से जुड़ें, कि हमारी प्रकृति कैसे प्रदूषित हो रही है, हमको शुद्ध जल कैसे मिलेगा, हमें बर्बादी जल की कैसे रोकना चाहिए। इन सब बातों पर हम बच्चों को ध्यान केंद्रित करते हैं और प्रकृति की ओर मोड़ते हैं। होशंगाबाद विज्ञान में एक थीम होती थी पहले, कि कक्षा में पढ़ाई के साथ साथ उन्हें एक आउटिंग पर ले जाया जाता था, जिसे हम कहते थे कि वनों की ओर या जंगल की ओर। तो एक पीरियड हम जो है बच्चों को स्कूल के बाहर ही ग्राउंड में, मैदान में ले जाते थे, और वहाँ जो पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, इनकी बारीकियों को उसको समझाते थे। अभी मैंने अपने छत पर भी कुछ पौधे लगा रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। अ, हेलो, हेलो। जी हाँ जी अ, ओम। कैमरा ऑन हुआ है सर, देखें। नहीं, कैमरा में दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, कैमरा जब दिखेगा जब आपके ऊपर एक गोल चक्री बनी है, ऊपर ऊपर उस चक्री को छुड़ाइए आप, चक्री ऊपर। जहां लिखा है ना कुछ, और चलिए आप वो बता दीजिए ऐसे ही, फिर दिखा देना आप, क्योंकि अभी आपका कैमरा आपकी तरफ है, सामने नहीं है, इसलिए सामने का तभी दिखेगा जब जो है ऊपर आप उंगली छुआएंगे। ऊपर रहता है सबसे ऊपर, जहां माइक बनाना, माइक माइक बनाना, उसके माइक और बगल ही कैमरा में है। दोनों, माइक और कैमरा माइक दोनों एक साथ बने हुए हैं सर। नहीं, ऊपर। चलिए मैं इसको ऐसे ही दिखा देता हूँ आपको। जी जी आदरणीय जी, आप लोग है ना, मोबाइल उल्टा करके दिखा दीजिए, आपका चेहरा नजर नहीं आएगा, बाकी आप दिखा रहे हो वो जी नजर जी, आ जाएगा। हाँ सर हाँ देखिए। हाँ, आपका मोबाइल है ना, वो ऐसा उल्टा कर दीजिए आप सामने। हाँ, ऐसे घुमा दीजिए आप मोबाइल आपका। जी। जी ये सर दिख मेरी रहे हैं। गिलोय, ये गिलोय लगी हुई है, ये गिलोय का पौधा है। हाँ जी, बहुत ये बढ़िया, बहुत सुंदर। ये हल्दी का पौधा है सर, ये आम है। छत पर आम भी लगा हुआ है, आम भी हाँ छत सर, पर। ये आम के पौधे हैं सर, ये बडिंग के लिए मैंने तैयार कर रहा हूँ मैं इसमें अरे हाइब वाह, वो क्या ये बात। जो है बहुत सारे पौधे तैयार की है मैंने, और इसमें मैं बडिंग करूंगा सर ये। छत पे तो वो ऐसा लग रहा है जैसे खेत हो आपका। हाँ सर। ये जो है कि कुछ गमले देखें आप। अरे वाह। ये सर ये हल्दी तैयार करी है मैंने, ये सेवंती के पौधे हैं ये बेल का पौधा है सर, ये बेल पत्री। ये है सर, ये लेमन ग्रास है, ये लेमन ग्रास है। ये सर गमले में देखिए नीम लगी हुई है ये सर देखें ये। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी
जी आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ खूब आ रही है आपकी और दिख भी रहा है बढ़िया। हाँ, ये और सर ये सुंदर। भट्टे के पौधे हैं ये हल्दी लगी हुई है, और ये तुलसी का जंगल है सर मेरे पास ये। अरे वाह सर, कितने प्रकार की तुलसी है? हाँ सर, मेरे पास 3 प्रकार की तुलसी हैं इस समय। जी एक तो ये श्यामा तुलसी है ये, और मोटा भी दिख रहा है सर, सब्जी भी दिख रही है। हाँ सर, ये नेचुरल है सर, ये ऑर्गेनिक है पूरे ये घर पे ही खाद बनाता हूँ मैं, उसी को डालता हूँ उसमें। बहुत सुंदर। ये माताएं बहनें को दिखाने लायक है कि 7 8 प्रकार की सब्जी छत पे लगा ले और हाँ, तोड़ तोड़ के बनाए और खाएं। क्या सुंदर सीन दिख रहा है आपका, हाँ, बहुत ये सुंदर। सब्जी ये मीठी नीम है, ये तुलसी है। सर ये देखें, ये सर पाइन एप्पल है सर अरे वाह ये सर ये श्यामा तुलसी है। ये बिही के पौधे हैं सर, ये लेमन ग्रास लगा हुआ है दूसरा, ये एलोवेरा है यहाँ पर। ये नाग चंपा है। ये आम का पौधा है सर ये देख रहे हैं आप, ये फल दे चुका है सर एक बार ये। जी। अच्छा, फल हाँ भी दे चुका? हाँ, ये फल चुका है सर एक बार। अरे वाह। ये मैंने इसको बर्डिंग करी थी हाइब्रिड करके यहाँ से, तो यहाँ से इसमें क्रिया थी ये। और क्या ये ड्रम में लगा है? नहीं, ये सर भी क्या है कि बोरी में लगाया था मैंने। अच्छा। अब बोरी इस ऊपर को चेंज करना है इसका ये, तो ये उसकी मुख्य शाखा ये यहाँ से थी, इसको काटने के बाद यहाँ से ये बडिंग करी थी, तो इसमें से ये फल आए हैं सर, ये शाखाएं, और ऊपर आके ये पेड़ बन गया है, इसमें एक बार फल आ चुके हैं ये। जी जी जी। हाँ आदरणीय रघुवंशी जी, एक बोरी आती है रामकृष्ण रघुवंशी जी के पास में है, उन्होंने डीआईजी साहब के यहाँ होशंगाबाद में लगाए हुए हैं। डीआईजी हाँ हाँ बंगला में लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े। उसमें आप उनको कन्वर्ट कर दीजिए, उसमें आप शिफ्ट कर दें हाँ सर। तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ नहीं सर, मैं क्या है कि तेल के पीपे के वेस्टेज इनका यूज करता हूँ सर, बहुत बढ़िया। और पॉलीथीन के भी मैंने बनाए हुए हैं, गमले हैं, मटके हैं, इनका उपयोग करता हूँ मैं जी जी। ये हमारी गुलदाउदी का पौधा है सर ये तुलसी के नए रोपे तैयार हो रहे हैं ये। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये पूरे पूरे कोरोना काल में सर ये मेरे पास करीब 100 150 तुलसी के पौधे थे, और इनके ही मैंने बहुत काढ़े के रूप में प्रयोग किया है इसका। जी ओम। तो अब ओम आप सर बताइए, आप जो है क्या संदेश देना चाहते हैं कि छत के ऊपर लोग जो है सब्जी भाजी लगा करके भी ऑर्गेनिक सब्जियां खा सकते हैं? जी ओम। हाँ ओम सर, मेरा ये है कि मैं अपने घर पर ही सब्जियां प्रयास करता हूँ कि हम ये जो जहर वाली फसलें हैं इनका विरोध करें थोड़ा सा, और अपने घर की छत पर ही थोड़े थोड़े प्रयास कर गए कि हम जो सब्जियां लगा रहे हैं उनका हमका फायदा मिले थोड़ा, और जो घर का वेस्टेज होता है इसका ही हम प्रयोग करें, और आप जो वेस्टेज बर्तन हैं इनका उपयोग करें। मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, पान जो लगाया है मैंने, ये देखें सर, ये पान है और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये मैंने बोनसाई बनाया है। बड़ का वृक्ष है, बट वृक्ष है, इसको बोनसाई बनाया है मैंने। और हमारे घर में जो कचरा निकलता है घरेलू सब्जियों का है, उसको एक बाल्टी में करते जाएं और वो खाद बनता है देसी,
और उसका ही प्रयोग करें। तो इसमें जो है कि सब्जियां हमें बहुत अच्छे से उत्पन्न होती हैं। और हम जो, जैसे मैंने अभी भट्टे के 2-3 बार सब्जी खा चुका हूँ, तो इसमें जो प्राकृतिक रूप से जो स्वाद आता है भट्टे का, वो बाजार के भट्टे की सब्जियों में नहीं आता है। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा हम उपयोग करें जी और प्रकृति से जुड़ें, और हमें ऑर्गेनिक खेती की ओर जो है ये ले जाने का प्रथम प्रयास है अपने घर से ही। जी, अभी मेरे, नीरजा जी ने हाथ उठाया है, यदि वो कुछ पूछना चाहती तो पूछ सकती हैं। जी ओम। हाँ सर। हेलो। जी, किसी भाई को सदन में कुछ प्रश्न पूछना है तो रघुवंशी जी से पूछ सकते हैं। आदरणीय रघुवंशी जी, आपका मकान का कितने वर्ग फीट में है, रकबा कितना है मकान का? फिर मेरा ये 25 बाई 50 का प्लाट है। उस पर बना हुआ है, और ऊपर एक कमरा है जिसमें मतलब हमारा स्टोर रूम कह लें आप, या वेस्टेज मटेरियल वह रहता है, और वहाँ मैं बैठता हूँ। और इसी पर ही मैं छत पर ये अपने शौक पूरे करता हूँ सर, ये प्रकृति से संबंधित पूरे जो है। ये आप में से आपका नंबर हम जो है सदन में देंगे। सभी माताएं बहनें आपसे सब पूछेंगी, क्योंकि आपसे प्रेरणा लेकर के अपने अपने छत पे सभी बहनें लगाएंगी। क्योंकि हमारी माताएं अपने बच्चों को, बहनें अपने भाई को, पत्नी हाँ अपने पति को या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को कोई जहर ना खिलाए, क्योंकि सब्जी में सबसे ज्यादा जहर हो रहा है। सबसे ज्यादा जहर आ रहा है सब्जी में सर ये। सब्जी का बहुत दुष्प्रभाव हो रहा है शरीर पर। तो इसका एक बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया है। तो आप जो है उनको मोटिवेट करेंगे। जी और किसी हमारे सदन में जो भाई बहनें हैं, उपस्थित हैं अभी, हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पूछना चाहे किसी प्रकार का तो आप सवाल कर सकते हैं रघुवंशी जी से। बिल्कुल सर, जी स्वागत ओम। है। ओ, ओ, रघुवंशी ओम जी, अमर जी, आपका जी मैं जानना चाहता था कि ये जो आप घर के वेस्टेज से कंपोस्ट बनाते हैं वो कैसे बनता है, क्या और करना सर होता है? मेरे पास सर एक ये अपने घर की एक बाल्टी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये देखिए सर, ये जो है 20 लीटर की बाल्टी है एक ये। इसमें आप अपने घर का कचरा जो निकलती है सब्जियां इसमें डालते जाएं। नीचे से पहले छेद करना पड़ेगा सर आपको, 3-4 छेद इस प्रकार से। और इसमें आप जो वेस्टेज डालते आए, और बाद में जब वो वेस्टेज, फिर ऊपर पत्तियां डाल दें, फिर मिट्टी डाल दें थोड़ी सी, थोड़ा गोबर डाल दें, फिर अपना वेस्टेज डालते रहें। तो इस प्रकार से करीब 3 महीने में ये देखें आप, ये खाद बन के तैयार हो गया है सर ये, मिट्टी कंपोस्ट वगैरह सब ये, और ये तैयार हो गया। अब इसको थोड़ा थोड़ा सभी गमलों में डालूंगा या पौधों में, तो वो भी तेजी से ग्रो होते हैं सर ये। अच्छा, धन्यवाद अमर जी। हाँ सिंह जी, नमस्कार। आप कहाँ से? नर्मदापुरम से? मैं नर्मदापुरम में रहता हूँ सर, ये ITI रोड पर। और आपका नंबर एक बार शेयर कर दीजिए सबको। हाँ बिल्कुल, आप सभी लोग लिख सकते हैं, 9926333208। 9926333208। क्या आप ये जो सब्जियों का वेस्ट निकलता है, जी इसका सिर्फ कंपोस्ट बनाते हैं या एंजाइम भी बना लेते हैं इसी का? नहीं सर, मैं कंपोस्ट बनाता हूँ, और मैं पेस्टिसाइड भी अपने घर पर ही बनाता हूँ सर ये। जो कीटनाशक, कभी कभी क्या होता है कि इल्लियाँ लग जाती हैं, कुछ मक्खियाँ लगती हैं, तो अकाव के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, इनको सबको पानी में इकट्ठे कर लिए, इनको बारीक बारीक काट के, और हल्का सा गर्म पानी में डाल के इसको 4-5 दिन पड़े रहे, तो उसमें से जो अर्क निकल आता है उसको मैं स्प्रे करता हूँ। तो उससे क्या होता है कि ये जो कीटनाशक को काफी कंट्रोल हो जाता है। अभी आप देखें, मेरी एक बाल्टी में ये खाद बन रहा है सर ये।
ये हमारा ये देख रहे हैं आप, ये कीटनाशक बनाया है मैंने, और इससे हम स्प्रे करते हैं। हाँ, आदरणीय रघुवंशी जी, ऐसा कर सकते हैं आप कि जैसे मोहल्ले में जितने भी हो सके अपने जो माताएं बहनें हैं, किसी इनका विजिट भी आप करा सकते हैं किसी बहाने, कोई कार्यक्रम के माध्यम से कुछ रख करके कि आए और हमारी छत पर जो है सब्जियां देखें और हाँ देखने सर, आती वो होंगी। आ सकते हैं सर, स्वागत है। हाँ, ऐसा हम आते हैं अभी जल्दी से जल्दी होशंगाबाद, और जी। आकर के कुछ लोगों को बुलाएंगे और वहां पे आपके साथ अगर चाय हो जाएगी, और बिल्कुल वहां पे उनको विजिट कराएंगे किसी न किसी बहाने। जी। जरूर जी। जी कल है दिनेश क्या जी, आप? सेमवाल कल जी शाम को होशंगाबाद में? जी। हैं। कल शाम को होशंगाबाद में है क्या? कल होशंगाबाद आना है हमको, मिलते हैं अ, आपसे। मैं अभी तो होशंगाबाद में ही हूँ सर। नहीं, कल शाम को 4 तारीख कल को, शाम। मतलब 3-4 बजे। हाँ, आप कहाँ पर हैं अभी? मैं इटारसी में हूँ। अच्छा, इटारसी में है। तो कल कल शाम को रहूंगा सर मैं होशंगाबाद में। ठीक है, कल एक जी। कार्यक्रम में होशंगाबाद आना है अपने कृषि संबंधी, तो आपसे जी। मुलाकात हो जाएगी। कहाँ पर है कार्यक्रम आपका सर ये? नर्मदा कॉलेज। जी, एनएमई कॉलेज है ना जी। एक्चुअली क्या है सर, मैं यहाँ से जो पर्राले गांव है वहाँ पर स्कूल में जाता हूँ, और वहाँ से करीब हम 4 बजे फ्री होते हैं, तो 4 के बाद ही मिल पाएंगे आपसे। हेलो। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी आदरणीय सादर प्रणाम और बहुत बहुत नमन है सदन को, और हमारे मुख्य अतिथि जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आपने मैं उस शुरुआती जो लाइन आपने बताई, आओ करके सीखें, जैसे विज्ञान आओ करके सीखें हाँ था, हाँ उसी तरह से मेरी छत पर आकर सीखें, इस तरह का आपने हाँ। जी। ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया हाँ है हाँ और बहुत ही सुंदर है। और जैसे कि आदरणीय पवन सर जी ने आज की सूचना दी है जो शुभ समाचार है, तो इस तरह से और जैसे यादव जी ने आपसे कही है बात, तो ये सीखने का और सिखाने का सिलसिला हमारे स्वास्थ्य के लिए, और साथ में हमारे जो कि हम पर्यावरण पर्यावरण और पर्यावरण की बात करते हैं, केवल बात करते हैं, वो बात न होकर के यहाँ स्वास्थ्य वर्धन भी है, पर्यावरण संतुलन भी है, और आजीविका भी। घर की कम से कम हाँ। घर के वेस्टेज से कुछ हम खाद तैयार कर रहे हैं, साथ में जी। कीटनाशक तैयार कर रहे हैं। तो ये एक छोटा मॉडल, लेकिन संपूर्ण समग्र मॉडल आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो हाँ सर। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आने वाले समय में हम किसान भाइयों से भी और किसान बहनों से भी मिलेंगे आपके माध्यम से। धन्यवाद, प्रणाम हो। अभी ये आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी उत्तराखंड से रुद्रप्रयाग से थे। जी जी। हाँ केदारनाथ जी जहाँ, और रुद्रप्रयाग है, गंगोत्री है, उधर से दिनेश जी आपको धन्यवाद दे रहे थे। और जी। मैं आपसे पुनः रिपीट कराना चाहता हूँ, जो आपने कहा आओ करके सीखें, आओ पढ़ कर, आओ देख कर, हाँ, वो पुनः रिपीट करने का कष्ट करें। ये सर क्या है कि हमारे होशंगाबाद जिले में पहले एक विज्ञान चलती थी, जिसे कहते हैं बाल विज्ञान के नाम से जाना जाता था, और जिसकी शुरुआत हुई थी तो जो उस समय रसूलिया में के कुछ 5-7 स्कूलों में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर ये पूरे जिले में लागू हुई, फिर पूरे संभाग में हुई, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा, खंडवा। इसके बाद इसको प्रदेश में छत्तीसगढ़ में, गुजरात में भी और उड़ीसा में भी इसको चालू किया गया। तो वहां पर हम लोग इसका प्रशिक्षण देने जाते थे। तो इस विज्ञान की मुख्य थीम यही थी कि आओ करके सीखें। तो बच्चे प्रकृति से जुड़ते थे, प्रयोगों को स्वयं करके देखते थे, तो उनके मन में एक स्पष्ट कॉन्सेप्ट जाता था कि हर चीज को रट रट के पढ़ने वाली बात नहीं होती थी, करके सीखते थे वो। और वो उनके मस्तिष्क में बिल्कुल स्थायी रूप से चिन्हित हो जाता था कि हमने इसको आज ये करके देख लिया है, और इससे ये ऐसा करने से ऐसा होता है। तो उसमें हम क्या है, जैसे पेड़ पौधों से जोड़ना, पत्तियों को दिखाना कि पत्तियां हरे रंग की होती हैं, इसमें स्टोमेटा होते हैं, ये श्वसन रंध्र होते हैं, कैसे श्वास लेती हैं पत्तियां, कैसे ऑक्सीजन छोड़ती हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं। और माइक्रोस्कोप के द्वारा या सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा उन्हें बारीकियों को दिखाते थे। हेलो।
हेलो। वो शब्द रिपीट करें, आप पूरा जो आपने बोला था ना। हाँ, आओ करके सीखें। नहीं, इसके सर ये 3 वाक्य थे पहले कि मैंने पढ़ा, याद किया, भूल गया। मैंने देखा, याद रहा, और मैंने करके देखा, सीख गया। मैंने पढ़ा, याद किया, भूल गया। याद किया, हाँ, मैंने पढ़ा, भूल गया। भूल गया। हाँ। दूसरा, दूसरा है मैंने याद किया, भूल गया। मैंने याद किया, मैंने देखा, हाँ, याद रहा, मैंने देखा, याद रहा, और मैंने करके देखा, सीख गया। मैंने करके देखा, सीख गया। सीख गया। बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा जो है टाइप वो है आगे युवाओं को, बहुत सुंदर। तो और भी सदन में अगर कोई अपनी बात रखना चाहते हैं, हमारी बहनें जुड़ी हैं। हाँ जी, प्रणाली बहन जी, बिल्कुल आप ही को याद कर रहा था। स्वागत है आपका। आदरणीय बहन प्रणाली जी, आप अपनी बात रखिए, अनम्यूट करिए आप। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है ना? आवाज हाँ, आवाज आ रही है। आप महाराष्ट्र में हैं? आप प्रणाली बहन जी महाराष्ट्र से है अमर जी? जी हाँ जी। मैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से हूँ। मैं एक स्कूल में मुख्य टीचर का काम कर रही हूँ। आज अमर सिंह भाई जी ने जो बताया वो आज हमें यहाँ तो दिवाली की छुट्टी शुरू है, तो मैंने संकल्प किया पहले ही कि स्कूल में जाने के बाद पहले बच्चों की समुद्र सफर करेंगे। हाँ, वो पहले बहुत दिन से मैंने ठान लिया था, वो तो आज आपने बताया उसको करने का इरादा ही पक्का कर दिया, क्योंकि बच्चे पर्यावरण में ही अच्छा सीखते हैं। और मुझे भी खेती की बहुत चाह है, और बच्चे जब तक निसर्ग में नहीं जाते तब तक उनकी पढ़ाई शुरू नहीं होती है, क्योंकि 4 दीवारों में जो सीखते हैं उसमें उनको उतना आनंद नहीं मिलता है। आपने जो योजना बनाई है वो मुझे जाननी है थोड़ी सी। आप बताइए, वो तुम छत्तीसगढ़, ओडिशा आदि राज्यों में जाकर तुमने जो ज्ञान दिया है उसकी मुझे ज्यादा जानकारी लेनी है, तो आपका फोन नंबर मैं मुन्नीलाल भाई जी से लूंगी। और बहुत सीखने को मिला आज दोनों आज के मुख्य अतिथि आप और योग शिक्षक और माननीय पवन जी, दिनेश जी और सब भाई जो बोल रहे हैं उनसे बहुत सारा ज्ञान मिला। मैं भी यहाँ सेंद्रिय खेती करती हूँ, बहुत सारी औषधि वनस्पति लगाई है। केंचुए की खेती जो है बहुत बड़े रूप में करती हूँ। बड़ी 2 टंकियां बनाई है, और मेरे यहाँ तो सिर्फ पत्थर थे, भूमि तो माटी नहीं थी, और समस्या थी कि मन में विचार था कि मुझे ये करना ही है, केंचुए की खेती करनी है। तो मैंने क्या किया, केले के झाड़ लगाए, बहुत सारे झाड़ लगाने का उपक्रम किया। मिट्टी पैसे डालकर लेती थी, हर बरस मिट्टी लेती थी और पेड़ लगाती थी, और इसी प्रकार 1-2 बरस जाने के बाद मैंने केंचुए की खेती शुरू की। आज मेरे यहाँ 600 किलो केंचुए खाद निर्माण होता है मेरे बगीचे में, और बहुत सारी औषधि वनस्पतियां। और महिलाओं को आपने जो मार्गदर्शन का विषय बताया तो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो बहुत खूब सीखने की आज के आपके व्याख्यान में सीखने को मिला। थोड़ा हिंदी बोलने का ज्यादा प्रयास नहीं है, इसलिए थोड़ा अटक जाती हूँ। ओम, धन्यवाद, मुझे बोलने को मिला, इसलिए मंच का आभार। ओम, धन्यवाद। शिक्षक गुरु इस देश के लिए, विश्व के लिए मार्गदर्शक होते हैं, और आपके द्वारा जो
प्रयास किए जा रहे हैं, जो बच्चों में जो आदत डालेंगे वह भारत का भविष्य है और वो आप लोगों के हाथ में है। शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, आप आदर्श शिक्षक अगर जिस शाला में होते हैं उसके शाला के बच्चे निश्चित है कि जो है इस भारत का इतिहास लिखेंगे और लिखते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। सदन में अगर हमारे किसी भाई बहन का कोई सुझाव हो, सवाल हो, कोई बात हो तो अनम्यूट कर ले प्लीज और अपनी बात रखें, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से आमंत्रित करता हूँ। मैं आमंत्रित, अगर किसी के मन में कोई बात हो तो आप कभी भी आप अपनी बात रखने के लिए सादर आमंत्रित हैं। मैं आदरणीय प्रदीप राज जी, आपका अनम्यूट है, कोई बात करना चाहते हैं? ML गौर साहब, आपका स्वागत है। आप ML गौर साहब। सर ओम सभी को सदन को प्रणाम। जैसा आज हमारे मुख्य अतिथि जी ने जो छत के ऊपर सब्जी और जो एक हमारा होशंगाबाद विज्ञान जो थी उसकी याद करा दी, जो कि मेरे भतीजे पढ़ता था, तो मुझे भी वो चीज आज याद आ गई है, होशंगाबाद विज्ञान कि वो अपने यहाँ पे मॉडल के रूप में की थी, फिर बाद में बंद कर दी गई। बंद कर तो दी गई। इसके प्रेरणा से, और मैंने जो एक दिन बताया था छत के ऊपर मैं पहुंचा था, तो मेरे पिताजी की जो प्रेरणा थी कि घर में सब्जी उगाने वाला काम वो मोट से चलाते थे। बैल से जो मोट चलती थी कुएं से, घर में सब्जी उगाते थे। नहीं, रहट और मोट चलती थी बैल से, रहट भी वो गोल गोल चलती थी। तो वो थैले में पानी खींचते थे, थैले में पानी खींचते थे। तो वो सब करते हुए मैं भी छत के ऊपर थोड़ा सा प्रयास करता हूँ, और पिछले साल से मैंने शुरुआत की थी सब्जी की। तो इस बार मैंने एक बेस्ट टब था इसका, आपका कूलर का, अच्छा कूलर के ऊपर मैंने उस टाइम में करीब 5 पौधे लगाए थे आपके बरबटी के, 5 पौधे थे खीरा ककड़ी के, और 4 पौधे आ पाए थे उसके लौकी के। तो मैं आपको बताऊंगा सर, बरबटी अभी एक हफ्ते में करीब 15 से 20 बरबटी एक हफ्ते में निकल आती हैं टोटल हफ्ते के। और ऐसे गांव से गौमूत्र और नीम का वो करके उपयोग करता था, पर अभी मैंने अपना जो जैविक का अपना दैनिक आहार का जो कार्यक्रम हुआ उसमें से मैंने जो पेस्टिसाइड गोमूत्र से बना था वो ले आया हूँ। तो बरबटी आज भी निकल रही है, और करीब 9 खीरे निकले थे। और खीरे का जो स्वाद है वो अभी भी लगता है, जैसा आपने बताया ना घर के उसका। तो इससे जिसको भी मैंने बताया, मेरे पास फोटो है अभी, शेयर भी कर दूंगा। और अभी बरबटी निकल रही है, खीरे के बेला सूख गए हैं, और 2 लौकी लग पाई है बस अभी तक। तो मैंने प्रयास किया है, तो ये सभी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और आपका जो आज उद्बोधन रहा, आपने जो लोगों को बताया, प्रेरणा मिलती है। जो बहन जी ने बताया कि 600 किलो खाद मैं भी पत्तियों से उपयोग करता हूँ। मैं मटके में डालता हूँ, आप डिब्बे में डाल रहे हैं, मैं मटके में छीट करके और मटके को, मैं मटके में भी डालता हूँ सर। मेरा मटका मैं दिखाऊं आपको, ये तो देखिए नहीं कोई नहीं आ रहा है आपका। तो बहन जी जो केचुए के खाद आप बना रही है 600 किलो, वो भी बहुत एक अनुकरणीय है। बहुत मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, और एक दूसरे को शेयर करने में लोगों को मिलती है। मैं भी कहीं से प्रेरणा लिया था, तभी मैंने ये किया। और अभी भी मैंने अपना जो यहाँ से वो प्लास्टिक के बैग थे वो मैंने लिए हैं, और थोड़ा त्योहार उसके कारण नहीं कर पाया, उसमें भी मैं सब्जी के लिए ही प्रकल्प तैयार कर रहा हूँ। ओम सर जी, बहुत सुंदर जी जी प्रदीप जी। वो आप अभी बता रहे थे ना कि लौकियां कम लगी हैं या सब्जियां कम फलती हैं, तो आप 100 ग्राम खली को 1 लीटर पानी में घोल के सप्ताह में, मतलब 1 महीने में 1 बार डाल दीजिएगा। 1 किलो खली कितना सर? 100 ग्राम खली 1 लीटर पानी में। जी, वो खली गाय की खली कोई भी चलेगी, कोई भी चलेगी। हाँ सर, उसमें लौकी नहीं लग पाई सर, उसमें 4 बेला थे, उसमें 2 ही लौकी लग पाई हैं। अभी और अभी मैं उसको प्रोन किया था ऊपर जब, उसमें क्या अभी जो लौकी होती है, जो बेल वाले पौधे होते हैं, इसमें नर फूल और मादा फूल अलग अलग होते हैं। हाँ, तो वो जो उसी के कारण ये हुआ।
तो नर फूल में नहीं लग पाती है ना। ML गौर साहब, आपकी बरबटी जरूर जो है का स्वाद लेने के लिए हम आ रहे हैं। मैं अभी कल इटारसी पहुंचूंगा सर, मैं आपको नहीं, हम तो उसका स्वाद ही लेंगे डायरेक्ट, ऐसा नहीं। अरे आपका स्वागत है सर। तो रघुवंशी जी के यहाँ भी जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि भटे दिख रहे हैं। अभी तोड़ना नहीं उनको, अभी तोड़ना नहीं साहब, मैं आ जाऊंगा तभी तोड़ेंगे अपन। जी बहन जी, खली माने जो अपन तेल बनाते हैं ना, सरसों का तिल का तेल बनाते हैं, उसकी खली निकलती है। हाँ, मूर कहते हैं। हाँ, जो भी कहते हैं आपके यहाँ, उसको आप जो गाय भूसे की जो दुकान होती है वहाँ पर गायों को खिलाने के लिए खली चुनी मिलती है, तो वहाँ से जो भी खली आप खरीदेंगे वही एक खली है। सरसों की खली ले लें या दूसरी जो भी खली आपको उपलब्ध हो उसको आप ले सकते हैं। आदरणीय कुलदीप उनियाल जी उत्तराखंड से सादर आमंत्रित थे। जी ओम सर। जो अभी हम लोगों ने जो अनुभव सुन रहे थे, ये काफी अनुकरणीय अनुभव हैं, जिनसे हमें काफी लाभ जो है मिल सकता है। मैं इसमें एक मेरा छोटा सा एक अनुभव है इसमें कि जो अध्यापक होता है उनका बहुत बड़ा रोल होता है समाज में, जो है प्रेरणा लाने के लिए, जो है समाज में नई चीजों का उद्भव करने के लिए जो है अध्यापकों का बहुत बड़ा रोल होता है, उनकी बड़ी भूमिका होती है। और वो अगर चाहे तो वो ग्राम स्तर पे भी परिवर्तन ला सकते हैं। तो मेरे साथ एक अनुभव मैं अपना सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं शुरुआत में जब जीवन के जब पहले पड़ाव पे जब हम लोग गाँव में गए और गाँव में जब काम करने की हम लोग सोच रहे थे, तो हमने सबसे पहले जो है एक प्राइमरी स्कूल में गए थे हम, एक गांव के, और वहां पे हमने बच्चों के साथ जो है उनको सिखाने का काम शुरू किया कि नर्सरी कैसे, सब्जियों की नर्सरी कैसे तैयार करते हैं और कैसे सब्जियों का उत्पादन किया जा सकता है। तो वहाँ के जो 2 अध्यापक थे उस स्कूल में, उन्होंने काफी उसमें रुचि दिखाई और उन्होंने बच्चों का उसमें बहुत सारा समय जो है उसमें देने की कोशिश, उन्होंने पूरी कोशिश की है और खुद भी उसमें जो है वो शामिल हुए पूरी उसमें प्रक्रिया में। तो हमने जब शुरुआत में जब उनको सिखाने की कोशिश की, जब पौध हमारी तैयार हुई, तो वहाँ के जो अध्यापक थे उन्होंने जो है हर घर में कम से कम 100 पौध पहुंचाने का, जो है बच्चे के माध्यम से 100 पौध पहुंचाने का काम किया है। और उसमें टमाटर था, शिमला मिर्च था, बैंगन था, इस तरह की जो हमने जो क्रॉप थी उनको गाँव में हर घर में पहुंचाने की कोशिश की है। और बच्चों ने उसमें बहुत रुचि ली और बच्चों ने उस पौधों की बहुत केयर की। जब उनके घर में वो पौधे लगे थे, उनकी जो अहाते में, जो घर के आंगन में जो है उन्होंने जो के बाहर जो उनका जो किचन गार्डन था उसमें जब लगाया, तो वो उनको काफी उसमें रुचि दिखाई और रोज उसकी वो देखभाल करते थे। क्योंकि हम उनके साथ रोज उनके साथ हम चर्चा करते थे बच्चों के साथ, जब गाँव में वहाँ स्कूल में जाते थे तो उनको डे केयर की हम पूरी उनकी बातें बताते थे कि इनको पानी भी डालना है, इनकी जो है इनको मिट्टी भी चढ़ानी है, आपने इनको खाद भी देनी है। तो वो सब बातें उनके साथ हम शेयर करते थे, तो वो बच्चे उसकी पूरी देखभाल करने लग गए। और एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में जो है प्रोडक्शन का काम शुरू होने लग गया। वो गांव काफी बड़ा था, उसमें करीब 100-150 परिवार थे। 100-150 परिवारों के बच्चों ने जो है जो मतलब प्रोडक्शन का काम शुरू किया, तो उन घर घर में जो है प्रोडक्शन जो है होने लग गया और उनको सब्जियां घर में मिलने लगी। और आज जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो गांव के लोग थे वो अपने को ठाकुर कहते थे कि हम लोग ठाकुर हैं। तो हमने उनको कहा था कि इनको आप जो है जो उत्पादन हो रहा है, जो ज्यादा अगर आपका हो गया है, तो जो स्थानीय छोटा सा बाजार है उसमें आप अपनी सब्जियों को बेच भी सकते हैं। लेकिन वो कहते थे कि भाई जो वहाँ के लोग थे तो उनको मतलब उनका जो कहना था कि भाई हम लोग तो ठाकुर हैं, हम तो सब्जियां बेचते ही नहीं है, हम तो मतलब उगाते हैं और खिलाते हैं, चाहे फ्री में खिला देंगे। लेकिन धीरे धीरे हमने उनको मतलब उनमें चेतना जगाने का काम जो है उन अध्यापकों के माध्यम से ही शुरू किया है। अध्यापकों ने ही बच्चों को जब वो सिखाया कि भाई जो है सब्जी उत्पादन से, अपने खेत के उत्पादन से हम अपनी जीविका में भी चेंज ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। तो उन बच्चों ने फिर जो है अपने जो उनके गार्जियंस थे उनको मोटिवेट करने की कोशिश की है उनको, और स्थानीय बाजार में उन्होंने बेचना शुरू किया है। तो थोड़ा थोड़ा करके जो है उन्होंने बेचना शुरू किया है। और एक बात ये हुआ कि गांव के सारे लोग, गांव के 2-3 परिवार जो है हमारे यहाँ डाल के आ गए कि भाई तुम ही खा लो ये सब्जियां। तो पर लेकिन धीरे उनमें परिवर्तन आया जब हमने उनको उदाहरण दिया, कि बहुत सारे उदाहरण दिया। हमने कहा जब वो बाजार जाते थे तो बाजार से शाम को सब्जी लेके आते थे, लौकी लेके आते थे,
और उनको जब हमने पूछा कि तुम क्या हो किसान, हम तो किसान हैं, हमने कहा किसान कैसा किसान है जो बाजार से लौकी खरीद के ला रहा है, अगर तुम खुद करो तो तब जो है मजा आएगा, और खुद किसान हो, बेचो, सही खुद है। लोगों को खिलाओ तब मजा आएगा। तो तब वहां से उनका परिवर्तन, उनमें चेंज जो है धीरे धीरे आया, और आज वो पूरा क्षेत्र जो है सब्जी उत्पादन के लिए जो है मशहूर है। और वहाँ के कम से कम जो है करीब 50-60 हजार परिवार जो है सब्जी उत्पादन का कारोबार कर रहे हैं। तो ये मतलब एक अध्यापक, उन अध्यापकों की रुचि के कारण, जो एक छोटी सी बात थी, बहुत छोटी सी पहल थी, उन अध्यापकों ने जो रुचि दिखाई, उन्होंने गांव में जो उत्पादन का काम शुरू करवाया, और धीरे धीरे आज वो इतना बड़ा हो गया है कि पूरे क्षेत्र में रोजगार प्रदान कर रहा है। तो ये मतलब अध्यापकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं देखा था आज आपका जो हमारे मुख्य अतिथि था, उनका उद्बोधन में आपने जो बात कही कि भाई आप शिक्षा के क्षेत्र में जो है आपने कितना काम विज्ञान को जो है जन सामान्य में लाने के लिए जो आप काम कर रहे हैं, जो आपने अपने घर में प्रयोग किए हैं, वो काफी जो है प्रेरणादायी हैं। तो ये छोटे छोटे प्रयोग भी जो है काफी मतलब जो है हमारे लिए अनुकरणीय हो सकते हैं, अगर हम इनको जगह जगह पे अगर शुरुआत करते हैं। छोटी बात होती है कई बार, लेकिन वो बाद में जाके बहुत बड़ी बात बन जाती है। जैसे हमारे पवन जी भी जो है हमेशा कहते हैं कि छोटी चीजें भी कई बार जो बड़ी हो जाती हैं। तो मेरे दिमाग में आता है कि एक छोटी बात हमने शुरू की थी और आज वो कितनी बड़ी बात बन गई है। तो वो लेकिन उसमें जो प्रेरणा का जो काम किया, जो बीच में कैटलिस्ट था, जो वहाँ के जो अध्यापक थे, अध्यापकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जी धन्यवाद। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। क्या होता है, हम लोग गमलों में जो पेड़ पौधे लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, यदि हम 2-3 दिन कहीं बाहर चले जाते हैं तो पेड़ पौधे सूख जाते हैं। हेलो जी जी ओ हाँ, तो जी आवाज आ रही है। हाँ, तो उसके लिए सर मैंने एक प्रयोग किया है ऐसा थोड़ा छोटा सा, कि एक अपनी प्लास्टिक की बोतल है, उसको नीचे पेंदे से काट लिया जाए और उसको उल्टा लगा दें गमले में, इस प्रकार से आप देखें। और जब आप बाहर जाए तो उसमें पानी भर दें, तो इसमें से पानी जो धीरे धीरे रिसते रहेगा वो पौधे के मिलते रहेगा और पौधा मरेगा नहीं। ये मैंने अपने प्रयोग किए हैं यहाँ पर। ये देखें, थोड़ा एक ये है, आप देखें इस गमले में अनार का झाड़ लगा हुआ है, इसमें आप पानी भर दें तो ये आप 2-4 दिन बाहर भी रहेंगे तो ये हमेशा पानी जो है पौधे मरेंगे नहीं इसमें। आप देखें मिर्ची में फूल आ रहे हैं ये, तो इस प्रकार से जैसे आप ये पौधा रख दें, इसमें पानी भर दे और एक छोटा सा छेद कर दे तो पानी धीरे धीरे गिरता रहेगा। हेलो जी। जी बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर उपाय बताया। क्योंकि कभी कभी लोग मेहमानी में चले जाते हैं, कहीं बाहर यात्रा पे चले जाते हैं, घर का ताला डल जाता है तो कोई तो वो पेड़ पौधे सूख जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छा उपाय बताया है कि आप ऐसा व्यवस्था हम कर सकते हैं। और कुलदीप उनियाल जी ने जो कहा है कि छोटी सी बात, और वो शिक्षक के रूप में अगर कहीं उसका प्रयास किया जाता है तो उसका दिशा क्या देश भी बदल सकते हैं, देश की दिशा बदल सकता है। और इस बात का उदाहरण मैं बताता हूं, ये जो दैनिक व्यवहार कार्यक्रम चल रहा है, एक वेबिनार में ये चर्चा हो रही थी कि हम किसानों को कैसे जो है प्रशिक्षण दें, उनको कैसे बिठा लें, और किसानों की उपस्थिति कैसे हमारे प्रशिक्षण में आए, किसान हमें क्यों सुने, उनका इंटरेस्ट कैसे रहे। इस पर एक छोटी सी बात मैंने कही थी, प्रस्ताव मैंने दिया था। उसमें आदरणीय पवन सर जी थे, आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी थे, पूरा सदन था, कुलदीप उनियाल जी थे, विवेक बेनीपुरी जी, यानी सभी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, सभी लोग थे उसमें। मैंने कहा था कि उसमें हम जो है सुबह से किसानों को, उनके परिवारों के साथ बैठ करके हम योग और आयुर्वेद की बात करें, उनकी समस्या क्या है, उनमें छोटे छोटे सी बीमारी, रोग, कुछ समस्याएं होती हैं, उनका समाधान की हम जब चर्चा करने लगेंगे तो गांव के लोग हमारे पास आएंगे, इकट्ठे होंगे, अपने अपने रोग का समाधान पूछेंगे और हम उनको योग कराएंगे। जब हम योग कराना शुरू कर देंगे, लोग हमसे जुड़ जाएंगे, वो आत्मीयता से जुड़ जाएंगे कि आज 2 मई से लगातार 2 मई से ये कार्यक्रम, 2 मई 21 से ये कार्यक्रम लगातार जो दैनिक व्यवहार कार्यक्रम का चल रहा है, उसी छोटी सी बात की देन है और आज पूरे देश में फैल गया है। सरकार के पास भी इसकी चर्चा हो रही है पतंजलि के द्वारा। अब उसका संचालन और उसका नेतृत्व कुशल मार्गदर्शन में चल रहा है आदरणीय पवन जी के नेतृत्व में, जिसके कारण और हम सब वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, आपस में जो चर्चा कर रहे हैं, जैसे आज अमर जी से चर्चा हो रही है, हम लोग जो चर्चा करते हैं बिल्कुल हृदय से करते हैं और दिल से करते हैं। और अभी जो इटारसी का कार्यक्रम हुआ, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि कई संगठन चल रहे हैं, परंतु स्वामी जी की क्लासें भी 2005 से चल रही हैं, परंतु क्लासों में
क्लास हुई और दूर हो गए एक दूसरे से। लेकिन योगाहार कार्यक्रम जो चल रहा है, ना हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, हम लोग और जोड़ते जा रहे हैं और आत्मीयता के साथ एक दूसरे से। जब ये कार्यक्रम का समापन हुआ तो 3 दिन तक व्यक्ति रोए हैं, आपस में बात नहीं कर पा रहे थे, इतना स्नेह झलक रहा था। इसके साक्षी हैं सभी लोग कि आपस में जब कहते थे तो इतने स्नेह से मिल रहे। यह बात एक छोटी सी बात ने शुरू की है और हम छोटी छोटी सी बात को महत्व देते हुए अपनी अपनी बात करें। आज हम ये शिक्षा लेते हैं, हमें अपनी बात हर हालत में समाज से कहना चाहिए, व्यक्तियों से कहना चाहिए, उसका असर जरूर दिखेगा। मैं रघुवंशी जी के यहाँ भी गया था, रामकृष्ण रघुवंशी जी जो सेमरी हरिचंद कृषि फार्म है मेहरा जी का, उनके छत पर भी मैंने पूरा सब्जी का वो देखा है, जाल फैला था पूरा। रमेश चंद मेहरा जी मेरे साथ में थे, हमने उसके लाइव भी चलाया था और उसको तोड़ा भी था। गिल की लगी थी, तुरई लगी थी, लौकी लगी थी, परवल लगा था, वहाँ देखा भी था। तो इस प्रकार की जो है अगर हम शुरुआत करते हैं छतों पर सब्जी उगाना, अगर हमने शुरुआत कर ली तो शहरों के हमारे माताएं बहनें सब्जियां उगाने लगेंगी तो हम आधी बीमारी यहाँ से खत्म हो जाती है। क्योंकि सब्जी में जो केमिकल डाला जाता है, छिड़काव किया जाता है, वो सबसे ज्यादा हमारे शरीर को पर दुष्प्रभाव कर रहा है। इसलिए हमें आज इस मिशन को और आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे हमारे परम आदरणीय शिक्षकगण हों, चाहे हमारे किसान भाई हों, चाहे हमारे आम नागरिक शहर के हों जो ये कहते हैं कि मैं खेत पे नहीं जा पा रहा हूं, मुझे समय नहीं है, हमारा खेत नहीं है। वो व्यक्ति हम छत पर अपनी गैलरी पर सब्जी लगा करके अपने परिवार को बीमारी से बचा सकते हैं, ऐसा आज हमें आभास हुआ है। तो और हमारे ML गौर साहब पुनः कुछ कहना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं। ओम सर, मैं एक चीज शेयर करने वाली बात बता रहा हूँ जो आपने अभी भी बताई और इससे पहले सेमाल जी ने बताई कि प्रेरणा देने से बहुत सारे काम होते हैं। तो इस बार जो जैसा आपको बताया कि हमारा MCL के द्वारा एक MPCG एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी का जो FPO बनाया, उसमें जब हम घर घर उसके बारे में बताने गए कि हमारा जो नेपियर घास कैसा होता है और उससे क्या होगा, उस टाइम हमने जब चर्चा लोगों से की कि आप सब्जी कहाँ से लाते हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो चाहे किसान वर्ग हो, तो मैंने अपनी विशेषकर अपनी ग्राम पंचायत के 3 गांव हैं तो उनसे हर से यही क्वेश्चन पूछा, तो बोले बाजार से लाते हैं। तो मैंने कहा जो माताएं बहनें अपनी एक बेला लगाती थी, उसके ऊपर बागोड़ के ऊपर चढ़ाती थी करेला का, गिलकी की, लौकी की बरसात में, वो कितने लोग करते हैं, जगह वही है, सब कुछ वही है। अपने जो पानी का जो सोर्स होता था, गिनोची जिसको बोलते थे, वहां से पानी जाता था तो देना भी नहीं पड़ता था, वो कितने लोग लगाते हैं। तो बहुत कम लोग बताए, बोले नहीं वो टाइम नहीं मिलता, होती नहीं है, ऐसा मतलब कई चीजें। पर इस बार मैंने लोगों को जब मोटिवेट किया था कम से कम इतना तो लगाएं, तो मैंने अभी बीच में सब लोगों से जानकारी ली, बोले नहीं भैया हम लोगों ने लगाया था, कुछ के पौधे गल गए, कुछ के हो गए हैं, तो बोले नहीं बहुत बढ़िया बेला है। तो मतलब एक जागरूकता, अगर आप किसी चीज के बारे में अगर बोलेंगे और सब लोगों से बोला, तो एक दो से बोलते तो कुछ नहीं, पर जब सबसे बोला तो सबने, और कुछ लोगों को तो हमने बीज भी ले जाके दिए थे कि आप ये बीज लो 2-2 4-4 और आप अपने घर में लगाना। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयास था, तो उससे एक जागरूकता जरूर रही है, तो बहुत अच्छा ये है। और जो ड्रिप वाला सिस्टम है जो आपने बॉटल का बताया वो घर का ही है। अभी मेरा बेटा, चूंकि मैंने जो अपने पैतृक गुण जो मुझे मिले वो बेटे को भी मिले, तो पूना में उन्होंने गमले कुछ तैयार कर लिए जब उनको अभी दिवाली पे आना था, तो पूना में क्या हुआ, उनको एक सिस्टम मिल गया, वो ड्रिप इरिगेशन वाला, ड्रिप वाली नली, और उसमें छोटी छोटी नली उसमें होल करके बता के, और वो गमले में लगा के टैप उतना ही खोल के आए कि वो बूंद बूंद पानी गिरते रहे। तो अब वो कह रहे थे कि हमने ये लगा के आए हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं ड्रिप इरिगेशन की नली को लगा के अपने घर में। और वो कह रहे थे कि एक टाइमर भी आ गया है आजकल, तो कि एक टाइमर नल में लगा दीजिए, वो उतने टाइम के लिए ही खुलेगा, फिर वो बंद हो जाएगा, वही ड्रिप इरिगेशन वाला। तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, हम उपयोग कर सकते हैं। ओम सॉरी, ये तो क्या हो रहा है हमारे घर में जो बॉटल्स बेकार जाती हैं उनका उपयोग किया है कि फालतू फेंकने से अच्छा है कि आप उसको नीचे से काट के और गमले में इस प्रकार लगा दें और पानी भर दें, और उसको ढक्कन की जगह आप थोड़ा सा छेद कर दें, तो वो धीरे धीरे उसमें गिर जाते रहेगा और पौधा मरेगा भी नहीं और सूखेगा भी नहीं। ओम सरी जी, बहुत बहुत सुंदर। हमारे बीच में वरिष्ठ आदरणीय ब्रज गोपाल जी सिंह जी सदन में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि बीजी साहब आएँ और अपना सुझाव मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। नोएडा से आदरणीय बीजी साहब।
मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो? हाँ सर। तो सादर आमंत्रित हैं ब्रज गोपाल सिंह जी। और चलिए, शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हमारे बीच में आदरणीय वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद भट्ट जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि उनका मार्गदर्शन सदन को प्राप्त हो, ऐसा निवेदन करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी, देहरादून से। नमस्कार। मैं आजकल जरा प्रवास पर हूँ। दिल्ली आया था, आज अमृतसर जाने की तैयारी में हूँ। तो कल मैं जब वहाँ पे लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे योगाहार की बात करी थी। मैंने कहा कि हमारा एक परिवार है, उसमें आप जुड़िए। भले ही वो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, बट उनका काम जो है सोसाइटी के साथ है, तो वो उनमें से मैं कोशिश करूंगा क्या, उन्होंने आग्रह को स्वीकार किया है कि वो अपना जो एक्सपीरियंस है, वो 1-2 लोग अपना एक्सपीरियंस आने वाले समय में अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो हमारा परिवार जो है ये बढ़ रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। और आज पवन जी ने अच्छी खुशखबरी सुनाई है कि हमारा MOU साइन हुआ है, तो ये भी हमारे परिवार की जो परिवार है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो बहुत खुशी की बात है। और सभी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो हमारे आदरणीय दिनेश जी भाई साहब से मिले कि नहीं मिले? दिल्ली में हैं आप? बढ़िया, बहुत सुंदर। कौन से जी दिनेश जी कौन से? जी जी। और अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय शरद वर्मा जी को कि वो आए और वो भी अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय शरद वर्मा जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही हो आप तक? तो बेरे के नीचे आ जाएं। शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है। आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? शायद नहीं पहुंच रही है। आदरणीय मुनीलाल जी, ओम। अरे जी भाई जी, ओम ओम। हम लोग प्रवास में हैं, अपने पूज्य स्वामी विश्वदेव जी में हैं। अच्छा, माता जी को आप सुनते हैं, मैं उन्हीं गाड़ी से बोल रहा हूँ। चलिए, आप लोग शुभकामनाएं। अरे भाई जी, दर्शन दे दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम, परम पूज्य स्वामी जी को प्रणाम। जय हो आप। क्या बात है, ये तो बहुत आपने दर्शन करा दिए। और कहाँ पे हैं अभी? आगे बढ़ाइए, अभी थोड़ा सा हम लोग विशेष काम से निकले हुए हैं। जी जी जी, बहुत सुंदर। आदरणीय करम भाई जी जो है लगातार पुरुषार्थ करते रहते, हमारे राज्य प्रभारी हैं, और परम पूज्य स्वामी जी की उपस्थिति और हमें दर्शन कराए, आपको बहुत बहुत शादीवाद। अब आगे हम चलते हैं। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी को सादर आमंत्रित करता हूं। झारखंड स्टेट कोऑर्डिनेटर है और हमारे किसानों को हमेशा जो है राह देते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को मैं सम्मान सहित आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आज चर्चा बहुत बढ़िया हुआ है, और जितने भी हमारे इसमें सहयोगी जुड़े हुए हैं, सबका एक बार बहुत बहुत अभिवादन। आज के मुख्य अतिथि जी का बात सुन करके काफ़ी लोग जो है उत्सुकता जरूर उनके अंदर आई होगी कि अपने घर के आसपास छतों पर, जिनके पास दरवाजे पर जगह नहीं है या अगल बगल जगह नहीं है, वो अपनी छत पर भी सब्जी की खेती कर सकते हैं। और मुझे आज बड़ा खुशी हुआ कि एक दिन जो देवघर झारखंड के ही राकेश झा जी, जो एक बैंकर्स थे और रिटायर होने के बाद अनायास उन्होंने एक फ़ोन किया था वहाँ पतंजलि ऑफिस में, और वहाँ से मुझे उनका नंबर मिला था। फिर वो हमसे बातचीत किए थे और केवल उनका यही पूछना था कि ऐसा मैं शहर में रहता हूँ, किस तरह से जो है छत
पर सब्जी खेती कर सकता हूँ। उनको मैंने कुछ बताया और तब से आज तक मैं देखता हूँ वो जुड़े हुए थे। और आज भी वो जो है, जब ये चर्चा चला तो सबसे पहला व्यक्ति थे कि जो उन्होंने उसके बारे में थोड़ी सी क्वेरी की, बात पूछे, अपना समाधान लिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भगवान दास कुशवाहा जी के जब वहाँ पे हम लोग गए थे इटारसी में, तो वहाँ से मैं एक जो लौकी का सीड उन्होंने दिया था, वो लौकी का सीड मैं अपने साथ लाया और अपने घर लाया, जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर, और वहाँ पे मैं उपस्थित हूँ आज इस समय। और वो ला करके मैं अपने भैया को दिया था कि इसको लगाइए, और वो तत्काल नर्सरी में डाल दिया गया था। और देखिए आज जो है, मैं वीडियो खोल दे रहा हूँ, ये अभी मैं अंदर बातचीत कर रहा था तो मैं वहीं से देख रहा था, इन्होंने उसकी नर्सरी डाल करके और ये देखिए, ये जो है आज लग भी गया, और आने वाले समय में ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ये सब चीजें जो है होता है। यहाँ पे देखिए हमारे दरवाजे पर ये फूल पत्ती लगा हुआ है। एक मेरा भतीजा था, वो आया था बीच में, और संयोग से उसको 4-5 महीने यहाँ रहने का मौका मिला, ये लगाया था। और वो इस दीपावली में भी घर आया था, बता रहा था कि मैं दिल्ली में जहाँ रहता हूँ वहाँ फ्लैट पर फूल पत्ती और तमाम चीजें थी, सब्जियां थी, और मकान मालिक जो है उसको देखभाल करते थे। आज वो निश्चिंत हैं, वो अपने कमरे में रहते हैं, और मैं सुबह उठ करके सब पानी उन्हें देना है और उसकी कटिंग शटिंग करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसका इसमें, ये केवल आप जो कह रहे थे कि महिलाओं को इसमें उत्सुकता है, महिलाएं तो खैर है ही है, महिलाएं तो घर में काम भी कर रही हैं, बाहर भी तो कर ही रही हैं। हम लोगों को भी, घर के जो वृद्ध लोग हैं, जो बच्चे हैं, इसमें सब लोगों को सहभागिता होना चाहिए, और सब लोग इसमें काम कर सकते हैं। अब धीरे धीरे कटाई भी चल रहा है। देखिए मेरे दरवाजे पर ये धान भी आ गया है। ये मेरा मकान है, तो मैं अभी अपने दरवाजे पर ही हूँ। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा अपनी बात को आपके सामने बताने की कोशिश किया, और सब लोग, हम लोग इसी तरह से काम करते रहें। धन्यवाद जी, आदरणीय, धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार सर। मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ा मुझे कार्य की व्यस्तता की वजह से मैं लेफ्ट हो रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। समापन ही कर रहे हैं, बस एक मिनट और रुकिए सर। बस मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी को कि वो आए और टिप्स के साथ सबका आभार ज्ञापित कर आज की कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, जबलपुर, मध्य प्रदेश से। और मीडिया के बारे में बता देना जी जी। रंजना जी बहन जी, आप ही बता दीजिए, इसके बाद फिर भगवान दास जी आभार करेंगे। आदरणीय रंजना बहन जी को आमंत्रित करता हूँ। जी, ओम सदन में सभी को मेरा नमस्कार। और आज सुबह एक हमारे साथ जुड़ी हुई महिला ने बताया था कि उनके एड़ियों में बहुत तकलीफ है, तो उसके लिए मैं भगवान दास कुशवाहा जी से वो राय लेना चाहती हूँ कि आज वो ही बताए उसके ऊपर। और एक मैं भी एक दिखाना चाहती हूँ पेड़ जो हमने जैविक ही लगाए अभी टमाटर के, तो वो भी दिखा चाहती हूँ मैं। ये है, और इसको टमाटो लगे हैं। रंजना बहन जी ने टमाटर लगाए हैं, और देखिए टमाटर फरे भी हैं, लगे भी हैं, फल भी लगे हैं, बहुत सुंदर, अच्छा लगता है ऐसा देख करके। और इसी प्रकार बहुत पेड़ है लगाए, मगर फल आए किसी को नहीं। वो खली 100 ग्राम खली पानी में घोल करके और वो डालना है, अब तो फल ही फल आ जाएंगे। आज जो है बड़ा अच्छा नुस्खा मिला है जी। धन्यवाद। सर जी, एक मिनट उसमें खली के साथ जो पानी डालोगे, यदि आप उसमें 100 ग्राम गुड़ और डाल देंगे या 50 ग्राम गुड़ डाल देंगे तो और ज्यादा इफेक्टिव होगा वो। अरे तो गुड़ भी डाल देंगे, क्या दिक्कत है, हमें तो बहुत ज्यादा फल चाहिए अच्छे। पानी ठीक है सर। गुड़ कितना डालना है उसमें?
1 लीटर में 50 ग्राम गुड़। ठीक है, 50 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम खली, 1 लीटर पानी। बहुत बढ़िया, सुंदर। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, एड़ी में दर्द हो रहा है हमारी बहन के, उन्होंने आज सवाल किया था, उसके बारे में बताएं और आभार ज्ञापित करें। जी, आज बहुत अच्छी क्लास हुई और हमारे योगाचार्य जी ने बहुत अच्छा योग कराया और हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय रघुवंशी जी ने भी अपना छत पर बागवानी के बारे में बताया और सभी की अच्छी चर्चाएं हुई। तो जो छत पर लगाते हैं छोटे गमले में न लगा के अपनी सीमेंट की बोरी आती है उसमें मिट्टी भर के लगा दें तो वो एक आध हफ्ते पानी भी ना दें तो उसमें दिक्कत नहीं होती और अच्छी पैदावार होती है उससे, सीमेंट की बोरी। और अभी जो फूल फल के लिए था तो उसमें एक और मैं अपना नुस्खा देता हूं कि दूध के साथ शहद घोल के, आधा लीटर दूध में 50 ग्राम शहद घोलें और एक पंप में भर के स्प्रे कर दें। उसकी मात्रा अगर 1 लीटर करना है तो कम कर दें और स्प्रे करते हैं तो फूल ही फूल आ जाते हैं, आपके फूल फल बहुत आएंगे। और जो आज हमारी बहन जी का सवाल है एड़ी में दर्द, तो सूक्ष्म व्यायाम करें और पतंजलि की पीड़ानिल गोल्ड टेबलेट आती है उसको खाली पेट 1 लें और पीड़ानिल ऑइंटमेंट ट्यूब आता है उसको लगाएं तो उससे राहत हो जाएगी। और साथ में अश्वगंधा कैप्सूल का सेवन करें लगातार 2-3 महीने, तो उससे एड़ी के दर्द की समस्या ठीक हो जाएगी। और इसी के साथ